डंग बीटल को हिंदी में गोबर भृंग कहते हैं। डंग बीटल का पारिस्थितिक तंत्र और खेती में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। डंग बीटल की दुनिया भर में हजारों प्रजातियां पाई जाती है और इनमें से हर प्रजाति की पारिस्थितिकी में अलग भूमिका होती है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। डंग बीटल जानवरों के मल को खाता है, जिसमें उसे आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। इस पोषक तत्वों से न केवल डंग बीटल को ऊर्जा मिलती है, बल्कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं। कुछ प्रजातियां जानवरों के मल के अलावा सड़े गले पौधे, फलों और कवकों का भी सेवन करती है। नर और मादा डंग बीटल मिलकर गोबर का एक बॉल बनाते हैं और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर भूमि में गाड़ देते हैं। मादा डंग बीटल इस गोबर के अंदर अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं। इस तरह एक नए डंग बीटल का जीवन चक्र शुरू होता है। डंग बीटल गोबर को भूमि में दबाते हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व मिलते हैं और इसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है। इससे खेतों में फसल उत्पादन में सुधार होता है। डंग बीटल के इस कार्य से फूलों और पौधों की वृद्धि होती है। उनके द्वारा गोबर को भूमि में दबाने से मिट्टी की बनावट और जलधारा क्षमता में सुधार होता है। डंग बीटल की सक्रियता से कीटाणुओं का प्रसार कम होता है। ये उन कीटों के अंडों और लार्वा को भी खत्म कर देते हैं, जो गोबर में पनप सकते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। डंग बीटल में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के आधार पर दिशा बोध करने की क्षमता होती है। वे गोल गोबर को सही दिशा में ले जाने के लिए आकाशीय पिंडों का उपयोग करते हैं। डंग बीटल बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपने वजन से कई गुना भारी गोबर को खींच सकते हैं। कुछ डंग बीटल अपने शारीरिक क्षमता का 50 गुना भार खींच सकते हैं। डंग बीटल कृषि क्षेत्र में भी लाभकारी है। उनके द्वारा गोबर के फैलाने से किसानों को गोबर प्रबंधन में सहूलियत मिलती है और फसलों को बेहतर पोषण प्राप्त होता है। उनके कारण जैविक खाद का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। इस प्रकार डंग बीटल जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। डंग बीटल छोटे होते हुए भी पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका संरक्षण करना और इनके पारिस्थितिक महत्व को समझना पर्यावरण और कृषि के लिए लाभकारी हो सकता है।